अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एमडी कैट और बाकी जितने भी टेस्ट हैं उनके रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस पोस्ट की जाती हैं हमारे चैनल पर। अगर आप चाहते हैं कि जितनी भी अपडेट्स हैं वो आप तक फिल वक्त पहुँचती रहें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टूडेंट्स, मेरी आज की जो ये वीडियो है वो एमडी कैट के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एमडी कैट का एग्ज़ाम अपनी फुल मेहनत, फुल काविश के साथ, पूरी जो मेहनतों के साथ ये एग्ज़ाम दिया, लेकिन अब एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट्स आपको समझ आए हैं उसके हवाले से वो ये समझ रहे हैं कि उनका एडमिशन होना मुश्किल है या फिर एडमिशन पॉसिबल नहीं लग रहा उनको। तो उन स्टूडेंट्स के लिए आज की मेरी ये वीडियो है। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी इम्पॉर्टेंट आपके लिए डिस्कशन होने वाली है। उसकी वजह ये है क्योंकि आप जितनी एज के स्टूडेंट हैं अभी, वी हैव गॉन टू दिस पीरियड ऑफ टाइम, हम लोगों ने भी ये टाइम देखा हुआ है कि जब आप एक उम्मीद लगाते हैं, जब आप एक ड्रीम करते हैं किसी एक चीज़ को हासिल करने की, तो उसके बाद अगर आपको वो चीज़, क्योंकि आप ये समझते हैं कि वही ही एंड रिज़ल्ट होना चाहिए, वही है जो फुली आपको वही चीज़ मिलनी चाहिए, तो आप क्या समझते हैं कि आपने पूरी कोशिश की एंड देन यही है जो आपको हासिल होना चाहिए। लेकिन आप अभी, क्योंकि आपकी एज ऐसी है, आपको ये नहीं पता कि हम बहुत सारी चीज़ों के लिए कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करते हैं, लेकिन इन दी एंड हमारे लिए वही होता है जिसके लिए हमारी पर्सनैलिटी को अल्लाह ताला ने बना दिया है। ठीक है, अगर अभी आपको ये चीज़ नहीं समझ आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं इतनी ग्रैस्प कर पाएंगे वो लोग, लेकिन आप अभी से, अब आपका ये पॉइंट ऑफ टाइम आ चुका है कि आपने एक एग्ज़ाम दिया, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम जो है ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी आपने एक पूरी कोशिश की, आपने एक स्ट्रगल की, अब एक फ़ेज़ से गुज़रे। ठीक है, इस फ़ेज़ को अगर आप एक दफ़ा दोबारा सोचें, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस फ़ेज़ होता है, स्ट्रेस वाला फ़ेज़ होता है, ऐसा फ़ेज़ होता है जिसमें आपको एम्बिग्विटी होती है, आप क्लियर नहीं होते हैं क्योंकि आप फुल मेहनत कर रहे होते हैं और आपके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि आप अपना जो है खुद से टेस्ट कर सकें। मतलब आपके पास एकेडमी और ये चीज़ों के लिए, इन चीज़ों में आप इतने ज़्यादा अपना टाइम सर्व कर रहे होते हैं कि आपके पास सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ टेस्टिंग, सेल्फ अवेयरनेस, अपनी साइकोलॉजी को स्टडी करने का उस टाइम पे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता आपको। इस वजह से आपकी जो साइकोलॉजिकल स्टेट होती है, आपका जो मेंटल हेल्थ होती है, वो काफ़ी डिफरेंट हो जाती है इस पूरे फेज़ के दौरान। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ ये एग्ज़ाम नहीं, और भी पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी, या देखें स्टूडेंट्स जब भी कोई एक स्ट्रेसफुल एग्ज़ाम देते हैं, उसकी प्रिपरेशन के दौरान, उसके एग्ज़ाम तक वो इस तरह की सिचुएशन से गुज़रते हैं। पहले तो आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये एक फ़ेज़ ऑफ लाइफ है, आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। सेकेंडली, अगर आप, अब आपके पास जैसा अब एग्ज़ाम हो चुका है, अब आपने उसके मार्क्स देख लिए हैं, अब आपने सोच लिया, आपको समझ आ रहा है कि आपका एग्रीगेट क्या बनेगा और उसकी आउटकम्स क्या होंगे। ठीक है, तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, अब जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा जो स्टूडेंट्स हैं, उनका माइंड वैसा नहीं है मिलेनियल्स वाला या पिछले स्टूडेंट्स वाला या पिछले जो जनरेशन थी वैसा नहीं है। आप लोगों के पास, आपको जितनी ज़्यादा अवेयरनेस है, इतनी आई थिंक किसी भी जनरेशन को, जितनी पिछली जनरेशन है उनको अवेयरनेस नहीं थी। आपको सोशल मीडिया के थ्रू, आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ये पता है कि ये ऑप्शंस हम जो हैं यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, या ये वो ऑप्शंस हैं जो मेरे लिए सूटेबल हो सकते हैं, या ये वो ऑप्शंस हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, हम इन ऑप्शंस को अवेल कर सकते हैं। ये आपके जहन में, बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब 2 पॉइंट्स आ सकते हैं इसमें। फर्स्टली, आप बिल्कुल, आपको हमेशा के लिए यही आपका एक ख्वाब था, आपने कि आपने डॉक्टर बनना है, आपने इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, और प्रैक्टिकल सोच के साथ कि आपको पता है कि आप कर सकते हैं इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, तो आप उसको अगर चाहते हैं कि आपका, आप और सारे सिनेरियोज़ को देखने के बाद आपको नहीं लगता कि आप किसी और सब्जेक्ट में, किसी और फील्ड के अंदर वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो आपको लगता है कि एक मेडिकल की जो स्टडी करेंगे आप,
उसकी सारी सिचुएशंस को भी आपने जहन में रखना है कि वो एक स्ट्रगलिंग लाइफ होती है, दिस इज़ एन एग्ज़ाम, उसके बाद आपने वो लाइफ जीनी है, वो भी एक स्ट्रगलिंग लाइफ होती है। नॉट ओनली फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स में बात नहीं करी, हर एक जितनी भी स्टडीज़ होती हैं उनके लिए एक स्ट्रगल होती है स्पेसिफिक हर एक फील्ड की। तो उसको जब आप लोग एक ख्वाब बनाते हैं, आप उसकी जो जर्नी है उसको भी, आप प्रैक्टिकल इंसान उसको भी देखता है, आपने वो सोच लिया है, ठीक है। अब आप यही समझते हैं कि यही है वो लाइफ जो आपने चूज़ की हुई है। सेकेंडली, ये एक फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अब सोच भी लिया और उनको प्रैक्टिकली उन्होंने सोच लिया है कि वो कर भी सकते हैं। उनके मार्क्स की, एफएससी के मार्क्स और उनकी खुद की असेसमेंट ये बता रही है कि वो नेक्स्ट एग्ज़ाम दे के दे कैन डू इट। अगर ये है तो आप इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं, इट इज़ अ गुड ऑप्शन। लेकिन फिर एक सेकेंड ऑप्शन आता है, दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। वो क्या ऑप्शन है कि आप ये देखें कि आपकी हमेशा से आपकी, एक तो होता है ना कि बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज ऑफ डिफरेंट सोशल सर्कल के अंदर आप जिसमें रह रहे होते हैं, कि आपको एक जर्नी, आपने ख्वाब देखा होता है कि यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर या यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, तो वो एक चीज़ होती है। और साथ में आपके कुछ पैशंस होते हैं, आपको कंप्यूटर अच्छा लगता है, आपको मैथमेटिक्स पसंद होती है, आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट पसंद, बायो पसंद होती है, साथ में आपको कंप्यूटर में भी इंटरेस्ट होता है और डिफरेंट दो तीन जो सब्जेक्ट। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने सब्जेक्ट्स को ढूंढें, सोचें। अब आपके पास एक्सप्लोरेशन का टाइम है, आपके मार्क्स भी एफएससी के माशाल्लाह आई थिंक बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मेडिकल के लिए जा रहे होते हैं। तो आप ये, अब आपके मार्क्स इतने अच्छे हैं, यू कैन गो इनटू एनी फील्ड। तो आप कोशिश करें, अब अपनी एक उसको ढूंढें कि आपने कौन से सब्जेक्ट्स को, कौन सी फील्ड को आपने अवेल करना है, कौन सी फील्ड में आप एंटर कर सकते हैं एज समवन जो उस फील्ड में जाके एक कमाल पैदा कर सकता है और स्ट्रेस के बगैर वाली ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन कमाल भी अपनी लाइफ को बेटर बना सकता है वो चीज़, और वो ऐसे होने चाहिए जो कि इस मौजूदा दौर के जो ट्रेंड्स हैं, ट्रेंड्स मीन्स वो पेइंग जॉब्स, वो जॉब्स जो नॉट ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट द मनी, मनी की बात नहीं हो रही है, योर पैशन, योर सोशल सर्कल के अंदर जो एक होता है ना कि डिमांड्स होती है इंसान की कि आई शुड बी लाइक दिस इन माई फ्यूचर, तो वो आप मनी रिलेटेड भी सोच रहे हैं। फैमिली के अंदर आपकी एक वर्थ होती है, आप क्रिएट करना चाहते हैं, एक आपका ख्वाब होता है, एंड ऑल्सो इन लाइक कंट्री के लिए आपने कुछ करना हो। इन सब चीज़ों को जब आप देखेंगे, अब आप देखें कि आप कौन सी फील्ड को चूज़ करें। दिस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू कि आप उस फील्ड को देखें। अब फील्ड जो आजकल ट्रेंडिंग है आप उसको सर्च करें, कौन सी पाकिस्तान में, कौन सी आउट ऑफ पाकिस्तान काम आएंगी आपके, आप उनको, उन पे वर्कआउट करें। जो एक स्टूडेंट एफएससी कर चुका है, उसके बाद उसने मेडिकल की एजुकेशन ली है, उसके टेस्ट की प्रिपरेशन की है, वो इंसान अब इतना लेवल का हो चुका है कि दैट स्टूडेंट कैन नाउ रिसर्च अबाउट दीज फील्ड्स, रिसर्च कर सकता है इन फील्ड के ऊपर, और ठंडे दिमाग से एक प्रैक्टिकल सोच के साथ वो एक ऐसी फील्ड को चूज़ करेगा जो फील्ड उसके लिए बेटर होगी इन द फ्यूचर, और उसको एक सेटिस्फाइड ज़िंदगी भी वो गुजार पाएगा। तो अब आपने यही करना है, और डोंट बी द पर्सन जिसने अब स्ट्रेस ले लेना है और डिप्रेस हो जाना है। नो, लाइफ जो है वो इन सारी चीज़ों का नाम है। अभी ये एक टेस्ट है आपकी लाइफ का, इसी तरह बहुत सारे होते हैं, एंड एवरी टेस्ट गिव्स यू अलॉट। अब आपको इस जर्नी ने भी बहुत कुछ दिया होगा, जर्नी ने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई होंगी। यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स इन द लॉन्ग रन। आपको पता चलेगा फ्यूचर में, आपको पता चलेगा कि आपने मेहनत इस टाइप की थी, आप इस टाइम पे पढ़ते थे, आपको ये चीज़ें किस तरह से अब इन द लाइफ आपको हेल्प करने वाली हैं। तो ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ पे आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखना है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स को छोड़ देना है। ये मेरा एक दूसरा आपके साथ पॉइंट था। लेकिन अब फैसला आपने करना है, आपके लिए ये आपकी जो ज़िंदगी है उसको बेटर किस तरह से बनाना है। स्ट्रेस्ड लाइफ नहीं गुजारनी होती बेटा। ये सारा जो मकसद था इस वीडियो का वो यही था कि आप अपने माइंड पे स्ट्रेस को नहीं हावी होने देना, प्रैक्टिकल सोच को हावी होने देना है, और एक ऐसी सोच को आपने इस्तेमाल करना है जो कि आपके फ्यूचर के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी इस लाइफ की बेटरमेंट, हेयर आफ्टर की जो बेटरमेंट है उसके लिए आप सोचेंगे अब आप। ठीक है, तो अब आपने स्ट्रेस नहीं लेना है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप उन ऑप्शंस पे वर्क करें और अपने आप को सुकून में लेके आएँ। ठीक है, अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना। अगर आप अभी से स्ट्रेस लेंगे इट विल गो फॉर लॉन्ग टाइम। इस चीज़ पे फोकस करें।
और स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि कोई राय आप लेना चाहते हैं या कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यही आज की मेरी वीडियो का मेन इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशन का पॉइंट था। मैं चाहती थी कि वो स्टूडेंट्स जो इस टाइम पे इसको बहुत ज़्यादा दिल पे ले रहे हैं, दिस इज़ नॉट समथिंग जिसको आपने इतना सोचना भी था। ठीक है, इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, हो गया, नाउ मूव ऑन। अब कहाँ जाना है, अब आपने उस जर्नी को देखना है। प्रैक्टिकल इंसान वही है। अगर आप डॉक्टर बन जाते और अगर आप ऐसी स्ट्रेस इंसान होते जिसने इतना स्ट्रेस लेना होता, इट इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ लाइफ कि आप हर चीज़ पे इतना स्ट्रेस लें। ठीक है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। आप थोड़े अरसे के लिए आपको फील होता रहेगा, लेकिन अब आपने अपनी जर्नी को खुद ढूंढना है, कौन सी आपने चीज़ स्टार्ट करनी है। हर चीज़ देखें, आपके लिए बेटर जो होगा वो आपका जहन आपको बताएगा। फैमिली से डिस्कस करें, उनसे डिस्कस करें जो आपकी फैमिली के अंदर, आपकी टीचर्स में, आपकी जो ग्रूमिंग के अंदर जिन लोगों ने पार्ट लिया है, उन सब से आप मशवरा कर सकते हैं। प्रैक्टिकल सोच रखें, एम्बिगुअस नहीं होना। आपने इस मामले में कि आपको क्लियर पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। इस क्लैरिटी को लेके आए अपनी लाइफ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।